भाजपा धनबाद ग्रामीण की ओर से गुरुवार को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर के नेतृत्व में की गई। कार्यक्रम के संयोजक मनोज मिश्रा ने मुख्य अतिथि धनबाद विधायक राज सिन्हा को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। विधायक राज सिन्हा ने पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर के द्वारा नारी सशक्तिकरण, महिला शिक्षा और समाज के प्रति किए गए कार्यों को बताया। कार्यक्रम में राज सिन्हा, तारा देवी, विकास महतो, धरणीधर मंडल, मनोज मिश्रा, दीपा दास सहित कई भाजपाई उपस्थित हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 300 जो हम लोग जन्म शताब्दी मना रहे हैं माता अहिल्याबाई होलकर, तो इनके बारे में किताब के पन्नों में तो शायद जिक्र बहुत कम है। जो उस समय इतने संघर्षों को ये कर आज के डेट में जो हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ जाइएगा तो उनका एक नाम जरूर लिखा हुआ होता था, लेकिन उनका पता नहीं चलता था कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है और कैसे किया है। सबको लगता था कि महारानी है तो कहीं की महारानी होगी, लेकिन महारानी बनने तक का सफर उनका कितना दर्दनाक था वो कोई नहीं जानता था। और हमारी शिक्षा पद्धति का ये दुर्भाग्य है कि जिन्होंने उस समय हमारी शिक्षा पद्धति को बनाया था, जो भारत के वीर सपूत हैं, उनको तो वो एक कॉलम का जगह देते थे, लेकिन औरंगजेब हो, अकबर हो, उनको हमेशा बताया गया है कि अकबर द ग्रेट, ये उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, लेकिन भारत के जो वीर सपूत हैं उनके बारे में नहीं बताया गया। तो ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच है और मैं गर्व से कह रहा हूँ कि हम लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो जो हम लोग भारत के जो वीरांगनाएं हैं उनके बारे में बता रहे हैं और उनका इतना, आज हम लोग महेश्वरी साड़ी सबको जानते थे, लेकिन महेश्वरी साड़ी का उत्पन्न कहाँ से हुआ ये कोई नहीं जानते थे। तो ये रानी महल्या जो हम लोगों की प्रेरणा स्रोत है अहिल्याबाई होलकर, उनका ये है। आज आप गुजरात से लेकर जाइए रामेश्वरम तक, तो हर जगह आपको उनका कुछ ना कुछ कार्य मिलेगा। तो उन्हीं को प्रेरणा मानकर हम लोग कार्य करने के लिए निकले हैं और इनके बारे में भारतवर्ष के सभी को जानने की आवश्यकता है कि आज के डेट में सती प्रथा का विरोध तो सबको जानते हैं, लेकिन सती प्रथा का विरोध किसने शुरू किया और उस समय उन्होंने जो संघर्षों को किया है, तो उनके संघर्ष को याद कर आज भारत आगे बढ़ रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ऐसे वीरांगना के लिए हम लोगों को जानने का अवसर मिला। एक सवाल मैंने पूछता हूँ कि पहली महिला विद्यालय का निर्माण इन्होंने करवाया था। अभी फिलहाल राज्य में महिलाओं विद्यालयों की संख्या कम है और शिक्षक उसमें कम है, इस पर क्या करेंगे? देखिए, राज्य सरकार को चिंतन और मंथन करना चाहिए। राज्य सरकार, अबुआ राज हम लोग कह सकते हैं, लेकिन अबुआ राज में अबुआ को कहाँ स्थान है ये तो माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। आज यहाँ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब चरमराया हुआ। आज ये यहाँ स्थानीय नीति बने और सभी जो हमारे विद्यालय हैं, विद्यालयों की संख्या भी बढ़े। यहाँ बिल्डिंग तो हर जगह बनता है, स्वास्थ्य के लिए बिल्डिंग बनता है, स्कूल के लिए बिल्डिंग बनता है, लेकिन उसमें शिक्षक जब तक नहीं आएंगे तब तक उस ये का कोई स्कूल का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि अगर विद्या का मंदिर है तो शिक्षक वहाँ भगवान के रूप में रहते हैं। तो शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए राज्य सरकार को और बेहतर शिक्षा पद्धति हो, इस पे उनको विचार विमर्श करना चाहिए।